अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप रोमानिया वर्क परमिट पर कैसे आएंगे और उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया किस तरह आकर काम कर सकेंगे। इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको आज मैं डिटेल के साथ बताऊँगा। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना, लाजमी तक देखना है। जो भाई अभी मेरे चैनल पर नहीं हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो पहुंची जा सके। चलें अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपको बताता हूं, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बेनहायत मेहरबान रहीम कर्म करने वाला है। आपको बताता चलूं कि जो भाई पाकिस्तान से वर्क परमिट पर, एग्रीकल्चर पर, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल, जिस शोबे में भी माहिर हैं, चाहे उन्होंने सिविल इंजीनियर किया है या FSC के बाद कोई बैचलर किया है, कोई भी डिग्री किया है, तो उनकी ख्वाहिश है यूरोप आना, तो वो पूरी हो जाएगी। रोमानिया का थोड़ा सा मैं आपको व्यू बताता चलूँ। रोमानिया एक बिल्कुल ऐसी कंट्री है जहाँ जो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही है, नेबर कंट्री कह लें। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की नेबर कंट्री हैं जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया की नेबर कंट्री हैं। तो रोमानिया की बात की जाए, वो भी एक अच्छी कंट्री है, वहाँ भी यूरो ही इस्तेमाल होता है। और आपको एक अच्छी खबर बता चलूँ 2025 की, तो रोमानिया को उन्होंने यूरोपीय यूनियन में शामिल कर लिया है। तो अब बहुत ही फ़ायदे होने लगे हैं, जो कि फ्यूचर में इंशाल्लाह रोमानिया एक अच्छी कंट्री बनेगी। मतलब कि वहाँ भी एक ऐसा काम निज़ाम अच्छा हो जाएगा। तो आपने किस तरह अप्लाई करना है? आपने ऐसा करना है कि जो भी आप जिस शोबे में भी, जिस तरह मैंने पहले बता दिया, माहिर हैं, तो आपने ऐसा करना है कि इनकी जो कंपनी होती हैं डायरेक्ट, उनसे आप वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। वहाँ आपका कोई अगर क्या कहते हैं रिश्तेदार है, या कोई आपका भाई बहन, या कोई आपका दोस्त, रिलेटिव कोई भी हो, तो वो आपको वर्क परमिट ऑफर लेटर वहाँ रोमानिया का जल्दी मिल जाता है। या कोई ऐसे आप कंसंट्रेट, मतलब कोई ऐसे बंदे जो पाकिस्तान से आपको वो रोमानिया भेजते हैं, तो वो इतने पैसे लेते हैं कि आपको पता ही है 30 लाख 40 लाख रुपए में वो रोमानिया लेकर आते हैं। तो रोमानिया लाकर मतलब कि वहाँ आकर जो आपको बताते हैं ना, वो सब बातें झूठ होती हैं। रोमानिया ठीक है, अच्छी कंट्री है, लेकिन वो आपको बोलते हैं जॉब भी देंगे, रहायश भी देंगे, आप मंथली 1800 20 तो मतलब कि 2000 यूरो कमा सकें। ये सब ऐसा नहीं होता, सब झूठ होता है। रोमानिया में तकरीबन बंदा अगर कमाए ज़्यादा से ज़्यादा 1400-1500 यूरो वो कमा सकता है, अगर कोई वेल सेटल हो। वेल सेटल का मतलब कोई अच्छी जॉब हो, वही लोग। वरना रोमानिया के लोग यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आकर काम कर रहे हैं। रोमानिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ बस बंदा क्या कह लें, ठीक है, गुजारा कर सकता है। मंथली अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तकरीबन 1 लाख के करीब वो बंदा पैसे निकाल ही सकेगा किसी ना किसी तरीके, लेकिन वो आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ये बात आप जहन में रखिएगा, आपको काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो आप मंथली तकरीबन 1000 यूरो के करीब आप निकाल लेंगे, ये उम्मीद है इंशाल्लाह ताला। तो उसके बाद जब आपको रोमानिया का वीज़ा मिल जाएगा, तो ज़ाहिर बात है कुछ भाइयों की सलाह होती है कि वो क्योंकि आगे मूव हो जाएं, या तो वो ज़्यादातर लोग जाते हैं स्पेन, इटली, उसकी डंकी लगा देते हैं, या वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव होना ये इतना इजी नहीं है। इजी का मतलब आ सकते हैं आप, आपके पास वीज़ा होगा ना, वहाँ का TRC कार्ड होगा रोमानिया का, तो आप यहाँ आकर मतलब कि विज़िट आ सकते हैं करने, घूमने फिरने आ सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ एक तो रहने की इजाज़त नहीं 90 दिन से ज़्यादा। तो और उसके बाद बताता चलूँ कि आप यहाँ अगर काम करने की आपको इजाज़त नहीं रोमानिया की TRC पर। दुआ करें कोई ऐसा कहानी निकला है कि यूरोप कोई कर दे, मतलब ये कंट्री है कि रोमानिया के वीज़े भी, मतलब वो उसके TRC कार्ड पर भी ऑस्ट्रेलिया भी लो कर दे, या कोई दूसरी कंट्री में भी, तो फिर ज़्यादा लोग बात बताता चलूँ डंकी लगाते हैं आगे इटली की। क्योंकि इटली में वहाँ जाकर एक तो आपको वीज़ा मिल जाता है, लेकिन इटली का वीज़ा इतना टाइट है कि बंदा, आपको पता ही है, काम रोमानिया से अच्छा है। एक तो वहाँ एग्रीकल्चर, रंग का काम, इलेक्ट्रिशियन का काम, इसके अलावा बहुत ज़्यादा और शोबे हैं जहाँ काम मिल जाता है। तो
इसलिए लोग सोचते हैं कि अच्छा कि सोचना भी चाहिए। मैं इस बात के आपसे एग्री हूँ कि आप जो भाई आगे मूव करना चाहें तो वो हो सकते हैं, ये इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप आगे भी जा सकते हैं, मतलब कि दूसरी कंट्री है, ज़ाहिर बात इंसान आया तो उसने सोचता है कि मैं रिज़्क ज़्यादा कमाऊँ, आगे मूव हूँ, तो ये अच्छी बात है। और आप इटली या आगे मूव हो जाएँ, कोई इससे बुरी बात नहीं। लेकिन मैं ये बात करूँगा कि 2 नंबरी से बच कर क्यों ना आप अच्छे तरीके से आप वीज़ा पर जाएँ। डंकी ज़रूरी लगानी आपने, कुछ भाइयों के TRC कार्ड नहीं बनते रोमानिया के, तो एक अच्छे तरीके से चले जाएँ तो वो अच्छा है। जब वहाँ जाकर सैलम करवा लें तो आपको वीज़ा मिलेगा। तो अब आपको मेन बात बताता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में आपको किस तरह वीज़ा मिलेगा। तो आप ऑस्ट्रेलिया किस तरह आएंगे? ऑस्ट्रेलिया में आपको जो वीज़ा मिलने के चांसेस हैं या मूव होना आप चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, अगर आपके पास रोमानिया का TRC है तो उस बेस पर आप आएंगे। अगर आपका यहाँ कोई बंदा है, क्योंकि मेरे दोस्त का एक भाई है वो आ रहा रोमानिया, वहाँ रोमानिया से वो आ गए, मतलब कि अगर आप रोमानिया आना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे मेरी ईमेल है, मुझे आप वहाँ SMS कर दें। तो आपको बंदे पाकिस्तान से, आपको पता बहुत ज़्यादा बंदे हैं जो पाकिस्तान से रोमानिया मंगवाते हैं। तो वो अगर आपकी जो भी होगी, वो जो मांगेंगे पैसे या रिक्वायरमेंट होगी, वो आप फिर एग्री करेंगे तो आप आएंगे। अगर आपको वो मतलब कि एग्री होंगे तो वो आपको मंगवा लेंगे इंशाल्लाह, वो कोई टेंशन वाली बात नहीं। चलिए, मैं जिस तरह बता रहा था कि आपका यहाँ कोई बंदा होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया में, मतलब कि आपका दोस्त हो जाए, कोई भाई हो जाए, ताकि वो आपको यहाँ मंगवा सके। लेकिन ये बात मैं बता रहा हूँ कि TRC रोमानिया पर आपको ऑस्ट्रेलिया में काम की इजाज़त नहीं है, लेकिन लोग करते हैं। बात हकीकत बयान करनी चाहिए कि लोग रिस्क लेते हैं, कोई बात नहीं आप काम करो, पुलिस चेक कर लेगी तो कुछ नहीं होगा ये वो, लेकिन हो जाता है। अगर आपको पुलिस ऑस्ट्रेलिया की चेक कर ले तो वो बहुत बड़ा इशू बन जाएगा। आपको या तो डिपोर्ट कर देंगे, या डिपोर्ट तो मुश्किल है, इतनी जल्दी ना करें, लेकिन आपको रोमानिया भेजेंगे दोबारा। फिर लोग सोचते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको बताता चलूँ पूरे यूरोप की जो पुलिस में से एक पुलिस देखी जाती है, आई थिंक सभी लोग एग्री करेंगे आप अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं आए तो, सबसे एक तो सख्त पुलिस, एक तो नॉलेज वाली पुलिस, और दूसरा कहूँगा उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। तो वो ऑस्ट्रेलिया की है, बिहेवियर अच्छा है, लेकिन चेकिंग में बहुत ही जिसे कहते हैं ना हाई लेवल की चेकिंग करते हैं। एंड हो गया इनका। मैं जब भी से गया हूँ ना, जर्मनी भी गया, इनका एक बॉर्डर है फ्राइलाइजिंग पर है, जो जर्मन जिसमें बोलते हैं, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का बॉर्डर बिल्कुल साथ है। तो वहाँ इतनी चेकिंग है कि आप सोच नहीं सकते। जब भी आपने जाना है, जिस तरह मिसाल देता हूँ कि मैं जाता हूँ जर्मनी, मुझे अपना साथ पासपोर्ट और दूसरा अपना PR कार्ड वो साथ लेकर लाजमी जाना है। अगर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है तो वो बहुत बड़ा एक तो जुर्माना भी हो सकता है, दूसरा इशू भी हो सकता है, वो कहेंगे गैर कानूनी जा रहे हैं। इसी वजह से आप जब भी आएँ तो आपके पास TRC कार्ड हो, तो पासपोर्ट हो, तो फिर आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं जर्मनी का, अदरवाइज़ आपको इजाज़त नहीं है। तो रोमानिया दूसरा आपको वे बताता हूँ, यहाँ तो कोई भाई होगा आपका, वो आपको लेकर आ जाएगा, ये ठीक है। दूसरा वे बताता हूँ कि आपके पास अगर रोमानिया का TRC कार्ड है तो आप वहाँ से डायरेक्ट भी कुछ कंपनी ढूंढ रही हैं ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि सब भाइयों की ख्वाहिश होती है कि जो मुझे देख रहे हैं इंडिया से, बांग्लादेश से, जितने भी भाई रोमानिया से भी देख रहे हैं, सबकी ख्वाहिश होती है कि वो यहाँ आकर ऑस्ट्रेलिया में काम करें। तो आप डायरेक्ट वहाँ से कंपनी ढूंढ रहे हैं, ना ही किसी से तरले मांग रहे, मतलब तरले करने की ज़रूरत है आपको, ना किसी से बात करने की ज़रूरत है, ना रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप उनसे डायरेक्ट मतलब कंपनी से रब्ता कर लें, उनको अपनी CV सेंड कर दें कि मैं इन शोबे में माहिर हूँ, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे ये आता है, तो वो आपको इजीली मिल जाएगा वर्क परमिट। और अदरवाइज़ आप दूसरे तरीके से जाना चाहिए तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आएँ, बाकी आपकी वो भी मर्ज़ी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया इस पर कोई भी ऐसे अल्फाज नहीं बोल सकते कि जिससे मुझे भी यहाँ कुछ सामना करना है। बाकी आपको मैंने तरीके बता दी हैं कि ये तरीके हैं जिससे आप आकर वेल सेटल हो जाते हैं। और अब बात करते हैं काम की। रोमानिया में आकर आप कौन सा काम कर सकेंगे? वो हाँ आकर आप जो भाई कामयाब होंगे ज़्यादातर मैं बताता चलूँ, वो डिलीवरी बॉय होंगे जिनके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है, तो वो वहाँ कामयाब होंगे। क्योंकि आपको पता पूरी दुनिया में भी चले जाएं तो डिलीवरी का काम कहीं भी नहीं जाता,
जो लोग डिलीवरी का काम जानते हैं तो वो बहुत अच्छे पैसे वहाँ कमा लेंगे। और दूसरे नंबर पर ट्रक ड्राइवर हों, वो भी एक अच्छी तादाद, मतलब कि उसके भी अच्छे पैसे बन जाएंगे। ये 2 ऐसी फील्ड हैं। तो उसके अलावा बहुत ज़्यादा और भी फील्ड हैं जिससे आप पैसे, एग्रीकल्चर भी है, इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन है, इसके पास आप रंग का काम है, और बहुत से शोबे हैं जो रोमानिया में भी कामयाब है। तो अगर तनख्वाह की बात की जाए तो आपको बता दिया 1500 यूरो, 1500 यूरो के दरमियान है। और अशरिया में बात की जाए यहाँ 4000 5000 यूरो के दरमियान है। लेकिन बात मैं ये भी बता देता हूँ कि वहाँ रहायशें सस्ती हैं, वहाँ सामान सस्ता है बनिस्बत अशरिया के। अशरिया में रहायशें महंगी हैं। यहाँ 2 कमरे वाली जो रहायश है अपार्टमेंट वो 1200 का है, 1500 का है। वही मकान रोमानिया में तकरीबन 1200 का, क्या कहते हैं, सॉरी 500-600 का मिल जाएगा आपको। आधा मतलब के आ जाता है, डिफरेंट हो जाता है आधा। तो अगर देखा जाए तो अशरिया एक, मैं मानता हूँ, एक अच्छी कैटेगरी है। यहाँ स्टडी फ्री है और दूसरा काम के रेशो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है अशरिया की जो ज़्यादातर काम यहाँ हमारे देसी लोग करते हैं वो है या डिलीवरी का काम। डिलीवरी मीन पैकेट डिलीवर करते हैं। यहाँ अशरिया में 2-3 कंपनी ऐसी बड़ी हैं, इंशाल्लाह मैं भी उनका भी आपको ना एक बकायदा वीडियो बनाकर वो भी इंशाल्लाह वो भी मैं लोड करूँगा, जिनका नेम है DPD है, पोस्ट है और GSL है। ये ऐसी 3 बड़ी कंपनी हैं जो हमारे देश लोग यहाँ काम करते हैं। काम इनकी तनख्वाहें तकरीबन 5000 से लेकर 4000 के दरमियान होती हैं। और दूसरा बताता चलूँ कि यहाँ आप जब जरा अशरिया आएंगे ना, आपको पता चलेगा कि लफ्ज़ होता है ब्रोटो और नेटो। ब्रोटो 5000 से 4000 तनख्वाह मैं बता रहा हूँ, क्योंकि भाई कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ब्रोटो नेटो को ये क्या बोल रहा है। बाकी आपको अगर ज़्यादा मालूम आ जाए तो मुझे आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो ब्रोटो तनख्वाह की 5000 से 4000 है। वो काम स्टार्ट होगा सुबह 8 बजे से लेकर, वो आप पर डिपेंड, आप जितनी जल्दी कर लें। बड़े बड़े पैकेट होते हैं, 20 किलो के भी होते हैं, 15 किलो के भी होते हैं। आपको बड़ी गाड़ी देंगे वो, तो वहाँ अपने गवर्नमेंट डिलीवर करने होते हैं। तो मैप आपको मोबाइल में लगा होगा तो वो आप बाकायदा आपको ट्रेन कर देंगे। वैसा कोई ऐसा इशू नहीं है। ये ऐसा काम है जो हमारे देसी लोग ज़्यादातर करते हैं। उसके बाद अगर आप अच्छे शेफ़ हैं, अच्छे कुक हैं, तो ये यहाँ भी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपको पता है पूरी यूरोप से जो टूरिस्ट आते हैं वो खाना वगैरह अशरिया में बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो अशरिया में टूरिस्ट भी एक बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। तो स्टडी की जिस तरह बात कर रहे थे, जो भाई रोमानिया आते हैं या आए भी होंगे, स्टूडेंट सुन भी मुझे रहे होंगे, तो वो रोमानिया से डायरेक्ट वहाँ अप्लाई कर सकते हैं अशरिया की स्टडी के लिए। यहाँ की स्टडी बिल्कुल फ्री है। फ्री मीन अगर आप 750 यूरो पे करते हैं आप एक सेमेस्टर के, तो वो आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आपके अच्छे नंबर होंगे तो वही 750 यूरो आपको वापस मिल जाएगा। और अगर स्कूलों की बात की जाए तो बिल्कुल फ्री है। हाउस बिल्डिंग अगर आप अशरिया में करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल फ्री है। तो यूनिवर्सिटी में अगर पाकिस्तान से पढ़ना चाहते हैं तो वो आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी, या रोमानिया से करना पड़ता है वो फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगर मैं यहाँ अगर मेरा वीज़ा है, आपके पास अगर वीज़ा है तो फिर आपके लिए वो भी फ्री है। फ्री मीन सेमेस्टर की फ़ीस पे करनी है, लेकिन आपको वो वापस मिल जाएगी जब आपके पास अच्छे नंबर होंगे। तो स्टडी की भी बात की जाए तो एक अच्छी है। एनवायरनमेंट, इनका माहौल, इनकी नेचर, मतलब कि ये लोग भी एक बहुत ना, मैं नहीं ऐसे तारीफ़ कर रहा कि मुसलमानों की नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये मैं वैसे नेचर पर बता रहा हूँ कि लोग भी एक बहुत अच्छे हैं। पॉजिटिव माइंड है इनका। ये नहीं सोचते कि हम ओवरसीज़ हैं तो ये हैं वो हैं। इनके दिल में हेट नहीं है हमारे खिलाफ। ठीक होगा। ये एक अच्छा कंट्री है। ये बात बता दूँ कि यहाँ स्टडी फ्री है। वर्क परमिट भी उन लोगों को मिलता है जो आपको अशरिया का जो हाई स्किल हो। हाई स्किल मीन अगर आपने वहाँ कोई डिप्लोमा किया है, आप माहिर हैं, तो वो वर्क परमिट भी देते हैं। स्टडी भी बिल्कुल फ्री है। काम की भी रेशो बहुत ज़्यादा है। यहाँ काम मुकता नहीं, बंदा मुक ज़्यादा, ये बात बता दूँ। तो मेरा ये आज का टॉपिक था कि जो भाई पाकिस्तान से रोमानिया आना चाहते हैं और रोमानिया से आगे अशरिया, इटली, फ्रांस, जिस कंट्री में भी आना चाहते हैं, तो उनको मैं, ताकि इस वीडियो में पूरा एक डिटेल के साथ उनको बता दिया जाए ना कि कद क्या है क्या नहीं है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर खुद भी बातें लगा देते हैं। तो
बात ये भी बता दूं कि वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मांगेंगे थोड़ी बहुत। रोमानिया का जो आप वीज़ा वर्क परमिट पर तो नहीं मांगेंगे, वो तो आपको पता है 30 लाख 40 लाख लगता है। अगर आप कुछ अच्छी कंट्री का विज़िट करना चाहें या वहाँ जाना चाहें तो वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए, अदरवाइज़ आपको रोमानिया की नहीं चाहिए। इसकी आपको सिर्फ आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, और जो बाकी डिमांड है पैसे वगैरह वो तो आपको पता है, वो आपको बात करके ही आना पड़ेगा। चाहे आप दुबई से हैं, मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से हैं, तो आप पहले रोमानिया आएँ और रोमानिया के बाद आप आगे मूव हो सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को एक अच्छी गाइड किया जाए, ताकि लोग जो यूरोप में आना चाहते हैं, जिनकी ख्वाहिश है, जिनके भाई बहन या जिनकी फैमिली को वो कल को मुस्तकबिल समझते हैं कि यूरोप आकर वो वेल सेटल हो जाएंगे, एक अच्छा निज़ाम चलेगा। क्योंकि आपको पता है हमारे मुल्क के जो हालात हैं, बहुत बड़ी तादाद में हमारे गरीब लोग हैं पाकिस्तान में। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को आबाद रखे, शादोबाद रखे, और परेशानियाँ और हुक्मरानों के दिलों को भी अल्लाह पाक उनको भी मतलब उनको लोगों को भी हिदायत है जो हमारे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों को गाइड करना था। अगर मेरी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है, गाइडेंस मिली है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिली जा सके। और बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।